बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ईपीएस टॉपिक रीडिंग बुक टू ग्राफ वाले जो है सवाल। तो वो प्रीवियस लेक्चर हम कर रहे थे, तो कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे जो है मैं वो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आप लोगों ने लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ बने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। बेल के आइकॉन पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी तरफ से आने वाली हर वीडियो की जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज जो है ग्राफ वाले सवाल 721 से। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ कि एक तो इसमें आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। और स्टडी को जो है आपने इन चीज़ों को जो है लॉजिकली स्टडी करना है, ना कि आप लोगों ने इसको जो है फर्दर सा स्टडी करना है, यानी कि रट्टा की सूरत में आपने स्टडी नहीं करना है। इन चीज़ों को जो है आपने लॉजिकली देखना है। तो लॉजिकली जब आप चीज़ों को स्टडी करते हैं तो वो माइंड में जो है फीड हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है हर लफ्ज़ का मीनिंग भी बताता चलूँगा। साथ साथ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी कॉपी पे या अपनी बुक पर जो है वो कच्ची पेंसिल के साथ नोट करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। फ्युंगुन कहा जाता है हॉस्पिटल को। यप्फे यानी कि बिल्कुल जो साइड पे कोई चीज़ है या बराबर पर कोई चीज़ है तो उसे कहा जाता है यप्फे, ठीक है। यानी कि एक साथ यानी कि बराबर जो कोई चीज़ पड़ी हुई है उसको यप्फे कहा जाता है। अफे कहा जाता है इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि जो आपके सामने पड़ी हुई है। साई कहा जाता है बिटवीन, दरमियान में, ठीक है। आरे कहा जाता है नीचे को। ये जो है डायरेक्शन जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए। यप्फे किसे कहा जाता है, अफे किसे कहा जाता है, आरे किसे कहा जाता है, साई किसे कहा जाता है, खाउंदे किसे कहा जाता है, ऑरेंचोक, वेंचोक, ऑयजोन, चाइजोन। ये जो डायरेक्शन जो है वो आप लोगों को सभी याद आनी चाहिए, तभी तो है आप जो है फिर सवाल आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कहते हैं फ्योंगोनी अफे मोशी इसमिका, हॉस्पिटल के साथ क्या है, यानी कि हॉस्पिटल के साथ क्या वाक्य है या क्या जगह है या कौन सी चीज़ मौजूद है, ठीक है। यानी कि हॉस्पिटल के साथ क्या है। इसकी पहले हम वोकेबलरी देख लेते हैं। खुबजंग कहा जाता है सैनमे को, ऑनहैंग कहा जाता है बैंक को, उछे कुक जो है वो पोस्ट ऑफिस को कहा जाता है, फ्योंगन हॉस्पिटल को, फ्योनी जोम जो है कन्वीनियंस स्टोर या 24 आवर स्टोर को कहा जाता है, मियोंग शिल जो है वो हेयर सलोन को, हेयर ड्रेसिंग शॉप को कहा जाता है, ठीक है। कॉफ़ी शॉप कॉफ़ी शॉप को कहा जाता है, याको कहा जाता है मेडिकल स्टोर को, फार्मेसी को, ठीक है। तो ये है हमारा ग्राफ। इसमें जो है आप जो है सारी चीज़ों को रीड कर लें। पूछा उसने क्या है कि हॉस्पिटल के साथ या उसके बराबर पर कौन सी जगह वाक़या है, ठीक है। द नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल के साथ कौन सी जगह लोकेटेड है, ठीक है। तो ओबियसली हॉस्पिटल जो है ये पड़ा हुआ है, ठीक है। फ्योंगन है, उसके साथ जो है जो लोकेटेड है वो ओछे कुक है, ठीक है। ओछे कुक पोस्ट ऑफिस है। अगर तो वो आफे कहता तो उसके सामने आ जाता था ये वाला याकूब मेडिकल स्टोर, ठीक है। उसने पूछा है यफे, इट मीन कि उसके साइड पे जो है उसके साथ कौन सी चीज़ लोकेटेड है, वो ओछे कुक लोकेटेड है, ठीक है। तो ओछे कुक ही जो है इसका दुरुस्त आंसर बनता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ों को जो है आपने लॉजिकली देखना है, ठीक है। स्टडी इसकी रट्टे की शक्ल में नहीं करनी। आपने मतलब बामुहावरा लफ्ज़ों को और इनके मीनिंग्स को जो है अपने जहन में फीड करना है। वोकेबलरी जितनी अच्छी होगी आपका पेपर उतना ही अच्छा होने का चांस होगा, ठीक। थाम आने मुने, थाम आने मुन अगला इंफॉर्मेशन बोर्ड, नहीं होगा कंटेंट, मवाद, स्टेटमेंट, ठीक है। तारन, तारन होता है मुख्तलिफ कोई अदर चीज़ जो है, ठीक है। गोसल जगह खुरशिफ्य उसका इंतखाब करें। कहता आगे जो इंफॉर्मेशन बोर्ड है उसमें जो स्टेटमेंट के मतलब मुख्तलिफ जो जगह है उसका आपने इंतखाब करना है। चिड़ियोशिगान आने, ओपनिंग हावर्स इंफॉर्मेशन, यानी कि जो है ओपन यानी ओपन होने का जो टाइम है इंफॉर्मेशन का वो कब है, ठीक है। फ्योंगिल कहा जाता है वीक डेज को, जो आपके मंडे से लेकर फ्राइडे तक होते हैं उनको कहा जाता है। सुबह आहब शी सामशिम बुथो ओहू से ओहू योसे शी सामशिबुन काजी, ठीक है।
और ये जो लफ्ज़ हैं चिड़ियो चिड़ियो क्यों कह रहे हैं इसको, देखिए नियन जो है इसको आपने स्किप कर देना है। ये जब एडवांस लेवल पे आप जाएंगे फिर आप लोगों को इनकी प्रोनाउंसिएशन की असल समझ आएगी कि चिड़ियो से क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, फिलहाल आपको इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन मैं बता देता हूँ कि चिड़ियो शिगान आने। ठीक है, चिड़ियो देखिए नियन नहीं इसमें बोला जाएगा। ठीक है, नियन जो है वो साकिन कर दिया जाएगा, रियल की आवाज़ जो है वो इसमें निकाली जाएगी। वीकडेज में जो है 9:30 से लेकर शाम 6:30 तक जो है वो ट्रीटमेंट का जो है इसके जो ओपनिंग टाइम है, ओपनिंग हावर्स हैं वो 9:30 से लेकर 6:30 तक है। ठीक है, थोयोइल में क्या होता है, आहॉप शी सामशिपुन बुथो ओहू नेशी का जी, यानी कि सुबह 9:30 से लेकर शाम दोपहर 4 बजे तक। ठीक है, यानी कि ये थोयोइल का टाइम है। ठीक है, तो पूछा उसने क्या है, तारन जो मुख्तलिफ है इसमें, यानी कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई, इसके मतलब जो मुख्तलिफ है वो हमने चूज करना है। ईरियोइल किसे कहा जाता है, संडे को। खुंगियोइल वो पब्लिक हॉलीडे होती है। ठीक है, ह्यूजिन कहा जाता है क्लोज को, यानी कि उस दिन जो है क्लिनिक बंद होता है। चमचिम शिगान जो है वो हन शिगोथो 2 तक होता है, यानी कि 1 से लेकर 2 बजे तक होता है। ठीक है, तो क्लिनिक का जो नाम है सारंग छिका ईवन। ठीक है, सारंग छिका एवन यानी कि सारंग डेंटल सर्विस है। ठीक है, यानी कि डेंटल सर्विस का जो है क्लिनिक, उसके मतलब जो है ट्रीटमेंट के मतलब ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है। ठीक है, ओजुन आहवशी सामशिपू ने चिरियोरल शिजा खामिदा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, यानी कि सुबह जो है मॉर्निंग 9:30 से जो है चिरियो जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। सेकंड वाली ऑप्शन जो है उसमें वो कह रहा है ईरियो इरे तो चिरियोरल फादल सु इस सुविधा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसने ईरियल जो है ये देखिए कहा हुआ है, उस दिन जो है पब्लिक हॉलीडे होती है, उस दिन क्लोज होता है। ठीक है, तो ईरियल को वो कह रहा है चिरियोरल फादल सु इस सुविधा, संडे को जो है आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यही जो है इनकरेक्ट इसमें ऑप्शन है। बाकी जो सारी ऑप्शन है वो सारी इस कंटेंट से मैच करती हैं। ठीक है, वो आप खुद भी पढ़कर देख सकते हैं। ठीक है, फ्योंगिरन ओहू योशी सामशिपुन काजी चिरियोरल हामिदा, यानी कि वीकडेज में जो है आप दोपहर या शाम को 6:30 तक जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, नीचे वो कह रहा है थोयो हिरे नेशी छोने फ्योंगो ने खाया हामी का, छोने यानी कि पहले, थोयोइल को है वो भी ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए, यानी कि थोयोइल में जो है वो 4 बजे तक जो है क्लिनिक का टाइम है। तो नीचे भी जो है उसने कहा हुआ है कि थोयोइल जो है आप 4 बजे से पहले जो है हॉस्पिटल जा सकते हैं या जाना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड वाली ऑप्शन जो है इसमें इनकरेक्ट है, यही इसका जवाब बनता है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। चिलफैग ईशिप साम्बोन मुंजेमनिदा थाम फ्योंगोन आने मुनिमिदा, आगे जो है कहता है वो हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन बोर्ड है। ठीक है, थाम जो चिरो फादल सु इन्नन शिगान ओंजे इमनिका, अगली दफा या अगली बार ट्रीटमेंट लेने का टाइम, इलाज लेने का वक्त वो कब है। ठीक है, इलाज ले सकने का या इलाज करवा सकने का वक्त कब है। ठीक है, नीचे जो है इसको देख लेते हैं, फिर हम इसका जो कंटेंट है इसको रीड करके। चिरियो शिकान ओपनिंग टाइम जो है क्लिनिक का वो कब है, फ्योंगिल ओजन आहव शी सामशी बुन बुथो ओहू योशी सामशी बुन का जी। ठीक है, यानी कि वीक डेज जो हैं, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो आपके डेज हैं उनमें 9:30 से 6:30 तक इसका टाइमिंग होती है। ठीक है, थोयोल ओजन आहव शी सामशी बुन ओहू हंसी का जी। ठीक है, तो सैटरडे में जो है वो 9:30 से लेकर 1 PM तक होता है। ठीक है, छोमशिम शिगान ओहू हंसी ओहू तोशिका जी। ठीक हो गया, लंच टाइम 1 से लेकर 2 बजे तक है। इरोइल खोंगयोइल यानी कि संडे जो है वो पब्लिक हॉलीडे है। ह्यूजिन उस दिन जो है क्लिनिक क्लोज होता है। ठीक है, तो उसमें पूछा उसने क्या है सवाल में कि अगली बार जो है ट्रीटमेंट लेने का जो दिन है, जो टाइम है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखिए पहले वाली ऑप्शन में है वुरियोल ओहू इलगुप्शी का जी। ठीक है, वुरियोल ओहू इलगुप्शी 7 बजे। तो यहाँ पर जो है वो
टोटली जो है वीकडेज का वो बता रहा है 6:30 तक जो है क्लिनिक क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। आगे जो है हाई ऑयल ओहू हंसी, हाई ऑयल यानी कि इसमें भी जो है हाई ऑयल का जो है कैसे आपको समझ आएगी कि हाई ऑयल में जो है ये वीकडेज ही बनता है, लेकिन हाई ऑयल 1 से लेकर 2 बजे तक जो है उन्हें खाने का वक्फा होता है। तो इट मीन के 1 बजे जो है ट्रीटमेंट आप नहीं ले सकते, ठीक है। थोयो ऑयल ओजुन योरनशी, ठीक है। हफ्ते के दिन आप मॉर्निंग टाइम में 11 बजे जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए 9:30 से स्टार्ट हो रहा है और 1 जो है PM पे वो क्लिनिक बंद हो रहा है, ठीक है। तो उस दौरान जो है यूरनशी जो है 11 बजे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, 12 बजे भी ले सकते हैं, 1 बजे जो है वो क्लोज कर जाते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। इस टाइम जो है आप ट्रीटमेंट लेने के लिए सवाल के मुताबिक आ सकते हैं, ठीक है। नीचे वाली ऑप्शन में वो कहता है इरियोइल ओजुन योलशी, तो इरियोइल उसने क्लियर कर दिया कि उस दिन जो है पब्लिक हॉलीडे है और इरियोइल जो है वो क्लिनिक क्लोज होता है। तो थर्ड वाली ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब बनता है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। कहते हैं थामन ओनन फैकवा जमन आने भानम निदा। आगे जो है फैक्वाजम डिपार्टमेंटल जो स्टोर है उसका जो है इंफॉर्मेशन बोर्ड है, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कौन कौन से फ्लोर पर लोकेटेड हैं, ठीक है, उसके मुतल्लिक है ये साइन बोर्ड है। देखते हैं पहले इसको सवाल को, सवाल आपको आ जाए आपका आंसर जो है उसी में सॉल्व हो जाएगा। ओमोनिये कहता है अम्मा के लिए ओसल सारियों में कपड़े खरीदने का इरादा है, म्योंगे खाया हमी का कौन से फ्लोर पर जाना चाहिए, ठीक है। किस फ्लोर पर जाना चाहिए या कौन से फ्लोर पर जाना चाहिए। तो पहले तो है हम जो बिल्डिंग का नक्शा उसको रीड करेंगे, ठीक है। आपने लॉजिकली चीज़ों को देखना है। पहले आप सबसे पहले बिल्डिंग का जो नक्शा उसको रीड करना है। साचोंग में क्या क्या चीज़ें लोकेटेड हैं, नामसुंग एरिया, ठीक है। नामसुंग एरिया कि जो मेंस क्लॉथ हैं यानी कि मेल के जो कपड़े हैं वो 4थे फ्लोर पर मिलते हैं, ठीक है। उसको ज़रूरत किस चीज़ की है, ओमोनी है, यानी कि अम्मा के लिए उसने जो है कपड़े खरीदने हैं, ठीक है। तो फिर वो कहाँ जाएगा देखते हैं। आदम ओरियो यानी आ कहा जाता है बच्चों को, चिल्ड्रंस को, ठीक है। आदम इरियो चिल्ड्रंस के जो हैं कपड़े, बच्चों के जो क्लोथ्स हैं उनको भी कहा जाते हैं, उनको कहा जाता है, ठीक है। आ जो है जो कोरियन लोग हैं वो अपने बेटे को भी बोल देते हैं, यानी कि मेरा जो आ है उसकी उम्र जो है वो इतने साल है, ठीक है। आ बेटे को बच्चों को कहते हैं, ठीक है। योसंग एरियो, ठीक है। योसंग एरियो वुमेन्स क्लोथ, यहाँ पर जो है वो अपनी अम्मा के लिए कपड़े खरीद सकता है। 2nd फ्लोर इसका जवाब बनता है, ठीक है। वो आप नीचे भी देख लेंगे, ठीक है। 2nd जो फ्लोर है योसंग कहा जाता है फीमेल की जो है डिपार्टमेंट, ठीक है। वहां से अपनी अम्मा के लिए कपड़े खरीद सकता है। हाजंग थोम छाप हा, ठीक है। हाजंग फोम कहा जाता है कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट्स उनको, और छाप हा जो कहा जाता है एसेसरीज को, ठीक है। सुपर मार्केट को कहा जाता है, ये कौन से 1st बेसमेंट जो है इसमें वो लोकेटेड है, ठीक है। छिया जंग जो है वो उसमें जो है पार्किंग जो है लॉट वाक्य है, ठीक है। तो उसने जो है अपनी अम्मा के लिए कपड़े खरीदने, तो ऑब्वियसली जो है उसको 2nd फ्लोर पे जाना चाहिए। नीचे देख लेते हैं, ये देखें 2nd फ्लोर ही इसका दुरुस्त जवाब बनता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 칠백 25문제입니다. 지금 몇 해 표를 팔고 있습니까? 몇 कौन सा यानी कि किस, है कहा जाता है सेशन को, ठीक है। जिस तरह हमारे यहाँ पे जो है शिफ्टें चलती हैं, जब मूवी सिनेमाज में चलती है तो उसकी वो लिखा होता है उन्होंने कि आप जो है मॉर्निंग में 11 बजे देख सकते हैं, 2nd सेशन में आप 3 बजे देख सकते हैं, फिर 3rd सेशन में जो है आप 4 बजे मूवी देख सकते हैं। तो सेम उसी के जो है मुतल्लिक ये सवाल है। कहता है चिकम म्योत है फ्योरल फाल्गो इसमिका, अब कौन से सेशन की जो है टिकट सेल हो रही है कहा जाता है सेशन को, ठीक है, शिफ्ट को, यानी कि कौन से सेशन की जो है टिकट अब सेल हो रही है। योंगा म्योंग मूवी टाइटल क्या है, खालम थोंगो कहा जाता है रेटिंग को, यानी कि मूवी में जो है रेटिंग किस टाइप की है। रेटिंग यानी कि वो का इसमें रेटिंग जो है अब वो इंक्लूड किस तरह की कर रहा है
कि एज की रेटिंग जो है 12 से लेकर ऊपर जो है 12 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए रेंट का जो है टाइप कुछ और तरह का होता है, ठीक है। तो खालम शिगान यानी कि टाइम है मूवी का वो कब कब हो रहा है, पहला जो है सेशन वो 11:30 पे है, दूसरा सेशन 2 बजे है, तीसरा सेशन जो है वो 4:30 पे है, और जो चौथा सेशन जो है वो जो है आई थिंक सो के बनता है 7 बजे, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि कौन से सेशन की टिकट जो है वो सेल हो रही है। मैथ्यू साहंग कहा जाता है टिकट स्टेटस को, ठीक है। मेजिन कहा जाता है सोल्ड आउट को, यानी कि टिकट जो है सोल्ड आउट हो चुकी हैं फर्स्ट सेशन की। सेकंड सेशन जो है उसमें भी जो है वो कह रहा है सोल्ड आउट हो चुकी हैं, ठीक है। और तीसरा जो सेशन है वो सिर्फ शो कर रहा है, अभी जो है वो सेल नहीं उसने शुरू की, ठीक है। वो शोइंग है यानी कि उसको जो है शो कर रहे हैं, सेल नहीं हो रही उसकी, ठीक है। चौथा जो सेशन है फामेजोंग ऑन सेल है, यानी कि उसकी जो टिकट हैं चौथे सेशन की सेल हो रही हैं। तो बिल्कुल ऑब्वियसली कि जो चौथा सेशन ही इसका दुरुस्त जवाब बनता है, साहे यानी कि चौथा सेशन इसका दुरुस्त जवाब बनता है। ऊपर भी उसने इस सवाल में यही पूछा है कि कौन सा जो सेशन है उसकी टिकट्स सेल हो रही हैं, तो चौथा सेशन जो है उसकी टिकट्स सेल हो रही हैं, यही इसका दुरुस्त जवाब बनता है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। सेंगल फी जिंदगी के अखराजात खाजंग सबसे ज्यादा चौके कम सुनंदल इस्तेमाल होने वाला मंथ ओंजे इमनी का कौन सा है, ठीक है, कब है। ये कहते हैं कि जिंदगी के जो एक्सपेंस हैं सबसे कम जो है वो किस मंथ में जो है वो आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं नीचे फिर ईवल ईवल सावल सावर ओवर यूवल, ठीक है। यानी कि 4 5 6 मंथ उसने बताए हैं। सबसे कम जो ग्राफ है वो ईवल का है, ठीक है। उससे ऊपर जो है वो ईवल का है, उससे ऊपर जो है वो सामवल का है, फिर आगे जो है इसी तरह जो है वो आगे ग्राफ को इंक्लूड करता जाता है, ठीक है। तो पूछा भी उसने क्या है, कहते हैं सबसे कम जो है खर्चा वो कौन से मंथ में आता है, ठीक है। देखें संपन्न की सेंगल फी लिविंग एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, ठीक है। मानवन 10,000 वॉन को कहा जाता है, चीजुल फीयों कहा जाता है एक्सपेंसेस को, ईलवल ईवल सामवल सावल ओवल यूवल, ठीक है। यूवल 6 मंथ को कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे कम जो खर्चा है उसका जो है ईलवल में आ रहा है, क्योंकि ग्राफ में जो है सबसे कम खर्चा पहला महीना ही शो कर रहा है, सबसे ज्यादा खर्चा है वो यूवल में से आ रहा है। तो पूछा भी उसने यही है ऊपर कि चौके कहा जाता है कम, मिनिमम जो है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, जो मिनिमम जो है लोएस्ट तरीन जो है खर्चा वो उसका जो है वो फर्स्ट मंथ में आ रहा है, ठीक है। यही इसका दुरुस्त जवाब बनता है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। थामन सारम दरे कहते हैं आगे जो है लोगों के सेहे नया साल या हैप्पी न्यू ईयर सोमांगल उम्मीद चौसा हानन गोशिमिदा, आगे जो है लोगों के नया साल की उम्मीद के मुतल्लिक रिसर्च है, यानी कि सर्वे है उनके मुतल्लिक, ठीक है। क्या सर्वे है, कहते हैं सारम दरी खाजंग पारनन गोस मौसमी का, ठीक है। आदमियों की सबसे ज्यादा जो होप है विश है ख्वाहिश है, पारन कहा जाता है होप को, विश को, ख्वाहिश को, वो कौन सी चीज की होती है, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों को जो उस हैप्पी न्यू ईयर पर जो है वो किस चीज की होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं सेहे पारनन गोस न्यू ईयर्स होप, ठीक है। योहेंग ट्रेवलिंग करना जो है वो सामशी प्रो यानी कि 3% है। छागी नोंगल्यो नोफिम शिप युग प्रो, ठीक है। शिप युग प्रो जो है इम्प्रूव देयर एबिलिटी यानी कि अपनी काबिलियत को इम्प्रूव करने की जो है वो 16% होती है। ख्योंगजे चौक आंजोंग शिप को प्रो, ठीक है। फाइनेंशियल सेटेबिलिटी जो है वो 19% होती है, यानी कि अपना जो फाइनेंस उसको सेटल करना वो 19% लोग जो है, ठीक है। खुंगखंग यानी कि अपनी हेल्थ को जो है अच्छा करना वो शिप ईल प्रो है, ठीक है, इनकी 21% है, ठीक। खाजोंगे हैंगबुक हैप्पीनेस इन फैमिली यानी कि अपनी फैमिली के साथ जो है वो खुशियाँ जो है उनको जो है इंजॉय करना वो साशिप ईल प्रो, ठीक है, यानी कि 41% जो है
सबसे ज़्यादा जो है अपनी फैमिली के साथ जो वो खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, यही जो है इसका आई थिंक सो के दुरुस्त जवाब बनता है। ऊपर पूछा भी उसने यही है। सारमदरी खाजिम परनन गोस मौसमी का सबसे ज़्यादा लोगों की जो होप होती है हैप्पी न्यू ईयर पर, वो क्या होप होती है, क्या ख्वाहिश होती है। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली कि यही बनता है ना, 41% जो है वो यही ही बनता है, बाकी जो है ग्राफ में कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होप है फैमिली के साथ जो है खुश रहना। ठीक है, तो चौथी ऑप्शन पे वो कहता है खाजो गा फ्योनन हागो हेंगबुक हागे सानन गोशिमी का, यानी कि फैमिली के साथ जो है वो रहना कंफर्टेबल फील करते हैं और फैमिली मेंबर के साथ जो है वो हैप्पीनेस फील करते हैं। ठीक है, पहली ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, छागी छाशी नौलेबल नोफिनन गोस, यानी कि इम्प्रूव देयर एबिलिटी। ठीक है, ये भी मौजूद है, लेकिन उसने पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो हैप्पीनेस जो है फील करते हैं अपनी फैमिली के साथ, और कन्वीनियंट और कंफर्टेबल जो है अपनी फैमिली के साथ वो ज़्यादा फील करते हैं। यही चौथी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। बाकी सारी वाली ऑप्शन जो है वो आप खुद भी रीड करके देख सकते हैं, बहुत आसान है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। आगे वाला सवाल क्या है, 칠백 이십팔 분 문제입니다. 한국 식당을 찾아가려고 합니다. कोरियन रेस्टोरेंट तलाश करने के लिए जाना चाहता हूँ। ओतो के खाया हमीका कैसे जाना चाहिए। ठीक है, छाजा में होता है तलाश करना, ढूंढना, खारियोगो के लिए हमीका हमीदा जाना चाहता हूँ। ठीक है, ओतो के खाया हमीका कैसे जाना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने ग्राफ को देख लेना है, नक्शे को देख लेना है। सबसे पहले जो है शीचोंग लिखा हुआ, शीचोंग कहा जाता है सिटी हॉल को। ठीक है, ओरनी खोंगवन यानी कि बच्चों का जो पार्क है वो इस जगह लोकेटेड है। ठीक है, ये जो है शीचोंग सागोरी, ये सिटी हॉल की सागोरी है। इल्बोन चुलगू जो है यानी कि नंबर 1 एग्जिट जो है वो यहाँ वाक़ है, 5 नंबर एग्जिट जो है वो यहाँ वाक़ है, 7 नंबर एग्जिट है यहाँ वाक़ है, और 3 नंबर एग्जिट है जो है वो यहाँ वाक़ है। ठीक है, जाना उसने कहाँ है, कोरियन शिकतांग उसने जाना है। ठीक है, तो खोसक टर्मिनल जो है वो लेफ्ट साइड पे वाक़ है। ठीक है, 5 नंबर चुलकू जो है क्योंकि 5 नंबर एग्जिट जो है वो वहाँ से निकलेगा और खोसक टर्मिनल की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पर जो है हंगुक शिकतांग लोकेटेड है। ठीक है, तो आई थिंक सो को यही इसका जो है दुरुस्त जवाब बनता है। ठीक है, नीचे देख लेते हैं फिर इसकी जो है रीड करके। कहता है शीचोंग योक सिटी हॉल स्टेशन से सागोरी, सिटी हॉल स्टेशन से सागोरी चौरस्ते पर ओबुन चुलगू नावासो यानी कि 5 नंबर एग्जिट से बाहर निकलकर खोसक टर्मिनल चोकरो खामीदा, खोसक एक्सप्रेस टर्मिनल की तरफ खामीदा चले जाना है। ठीक है, ऊपर भी देखें यही शो कर रहा है, यानी कि 5 नंबर एग्जिट से आपने निकलना है और इस तरफ को खोसक टर्मिनल को आपने चले जाना है। साथ ही जो है हंगुक शिकतान वो लोकेटेड है। यही इसका तीसरे वाला दुरुस्त जवाब बनता है। बाकी जो है ऑप्शंस वो आप खुद भी रीड करके देख सकते हैं, इंतहाई आसान है। जो चीज़ समझ नहीं आए आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। चिलफैग इशिकुबुन मुंजेमिदा चिकजंगदरी, चिकजंगदरी किसे कहते हैं, काम करने वाले हजरात, वर्कर्स हजरात जो हैं। औतो के स्ट्रेस सरल फूनची चूसा हिस्समीदा कैसे अपने स्ट्रेस को, अपनी टेंशन को डिलीट करते हैं, अपनी टेंशन को दूर करते हैं, उसके मतलब जो है ये रिसर्च है। ठीक है, तो आगे वो बता भी रहा, कहते छह इल्गोमियंसो किताब पढ़ने की वजह से सरल फोनन सारम उल्मा थेमिका, जो किताब पढ़ने की वजह से लोग हैं वो कितने परसेंट जो है अपनी स्ट्रेस, अपनी टेंशन जो है वो दूर करते हैं। यही इसमें सवाल पूछा गया है। स्ट्रेस फोनन फांग को, स्ट्रेस को, टेंशन को दूर करने का तरीक़ेकार। ठीक है, ह्यूशिक से जो है वो 8% लोग जो है रेस्ट से दूर करते हैं। ओमचो वा हॉबजोन किसे कहा जाता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल। ठीक है, ओमजो वा हॉबजोन ड्रिंकिंग अल्कोहल यानी कि स्मोकिंग करके और ड्रिंक करके जो है 26% दूर करते हैं। चिंगुआ यागी दोस्तों के साथ बातचीत करके 19% लोग जो है वो दूर करते हैं। वर्जिश करके जो है 23% करते हैं। दुख सो रीडिंग करके जो है 15%
करते हैं। खीता जो है वो अदर एक्टिविटीज़ को कहा जाता है, उससे जो है 9% लोग जो है अपनी स्ट्रेस दूर करते हैं। तो उसने सवाल पूछा है कि किताबें पढ़कर जो है जो लोग स्ट्रेस दूर करते हैं वो कितने परसेंट हैं, ठीक है। तो दुखसो कहा जाता है रीडिंग बुक्स को। 15% जो लोग हैं वो किताबों से अपनी टेंशन दूर करते हैं। तो 15% ही इसका दुरुस्त जवाब बनता है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। 730 नंबर सवाल है, थामन वांगरी होंगशी शीगान फ्यो इमनीदा। वांगरी होंगशी ये नाम है, ठीक है। ये वांगरी होंगशी का टाइम टेबल शेड्यूल है। मक्के सलम्यम हानन गोसल खुरशिप्सियो दुरुस्त वजाहत की जगह का इंतखाब करें। मक्के दुरुस्त सलम्यम हानन वजाहत को उस जगह खुरशिप्सियो उसका आपने इंतखाब करना है, ठीक है। योइल दिन है, शिकान टाइम को कहा जाता है। वुरियोल मंडे, हायोल ट्यूसडे को कहा जाता है। सुयोल वेडनेसडे को, बुध को, मोक्योल थर्सडे को, और खम्योल जो है वो फ्राइडे को कहा जाता है। सुयोल में जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। हंगुक सूप जो है कोरियन क्लास को कहा जाता है, ठीक है। आगे भी सेम इसी तरह से ही है, ठीक है। नीचे जो है कोरियन क्लास स्टार्ट होने का टाइम कब है, यानी ओजुन आहोब शिबुतो ओहू हंशिका जी, ठीक है। उसके बाद जो है छोमशिम शिगान शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी जो है वो छोमशिम शिगान का ही कह रहा है, ठीक है। तो नीचे जो है हंगुक जोंगहा खालम, यानी कि ओहू 2 बजे से लेकर यानी कि तू शिबुतो नेशिका जी जो है वो वाचिंग ए कोरियन मूवी, ठीक है। यानी कि ये जो है उसका टाइम टेबल है, रोजाना का जो कह लें वो शेड्यूल है। 1 बजे तक जो है वो फॉरेन लैंग्वेज की जो है स्टडी करता है या कोरियन क्लास लेता है। उसके बाद जो है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक उसको जो है खाने की रेस्ट होती है। फिर उसके बाद जो है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वो कोरियन मूवी को वॉच करता है। ये है उसकी एक्टिविटी। मक्के सरमियन गोसल खुरशिफ्यो दुरुस्त वजाहत का हमने इंतखाब करना है। नीचे देख लेते हैं, कहता है हंगू गो सुओपन ओहुहन शिए कन्नम निदा, ठीक है। कोरियन जबान की क्लास जो है ओहू सुबह हन शिए 1 बजे कन्नम निदा खत्म हो जाती है, ठीक है। बाकी वाली जो ऑप्शन है वो भी रीड करके देख लेते हैं। तीसरी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। सोयोइल मादा हंगुग योंगहारल फोबनिदा। सुयोइल मादा सिर्फ कहता है कि वो वेडनेसडे को जो है कोरियन मूवी देखता है, तो ऐसा नहीं है। ऊपर ग्राफ में तो है वो रोजाना मूवी देख रहा है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन में वो कहता है इलचुइरे हमबोन हंगू योंगहारल फोमिदा, हफ्ते में जो है वो 1 बार कोरियन मूवी देखता है, तो ऐसा भी नहीं ऊपर लिखा हुआ है टेबल में, ठीक है। तो चौथी ऑप्शन में वो कह रहा है इलचुइरे थासुत बोन हंगू मारल सोप फादर समीदा, तो ये भी गलत है, ठीक है। वहां पर जो है वो सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, और सुयुल भी जो है उसमें हंगुमल की क्लास नहीं होती, ठीक है। इलचुए थासोपन यानी कि हफ्ते में 5 दिन जो है वो कोरियन जबान की जो है क्लास लेता है, ठीक है। दुरुस्त जो ऑप्शन है जो इसके साथ मैच करती है वो यही वाली है। बाकी सब ऑप्शन जहाँ हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, काइंडली दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जो दोस्त न्यू हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें, और साथ बने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। बेल के आइकॉन पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारी तरफ से आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहेंगी। तो चलते हैं फिर आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।